Hello everyone watching this video. I am Naveen. I hope you are fit and fine at home. And now it's time to learn some more common sentences in this video. And this is part 24. So let's begin. The first sentence is खाली बातों से पेट नहीं भरता. And this is a proverb. In this part I have taken some proverbs. So the first sentence is खाली बातों से पेट नहीं भरता. कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है. कोई जो है बातें करने लगा रहता है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो बड़ी बातें करने से काम नहीं चलता है, काम करने से होता है. तो खाली बातों से पेट नहीं भरता. फाइन वर्ड्स बटर नो पासनिप्स. पासनिप्स करते हैं बीट रूट, चुकंदर, ठीक है. या फाइन वर्ड्स बटर नो ब्रेड्स ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता. टाइम वंस गॉन नेवर कम्स बैक. एक बार समय व्यतीत हो गया तो कभी वापस नहीं आएगा. मेहनत का फल मीठा होता है. हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, ठीक है. हार्ड वर्क ऑलवेज गिव्स स्वीट फ्रूट्स ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, लालच बुरी वाला है. ग्रीड इज अ कर्स. नो वाइस लाइक अवेरिस. अवेरिस भी लालच होता है, तो दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं. समझदार को इशारा काफ़ी. कोई समझदार व्यक्ति है और उसे हल्का सा कोई इशारा कर दो, कोई हिंट दे दो, तो उसे समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाह रहा है. तो अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ. जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास डंडा है उसी के पास बंदा है, मीन्स उसी के पास भैंस है. तो माइट इज राइट. मुंह में राम बगल में छुरी. कोई मुंह में राम मीन्स बड़ा प्यारा, बड़ा मधुर, बड़े पोलाइट वे में बोल रहा है, लेकिन अंदर उसके नफरत है. तो उसे इस सेंटेंस को बोलेंगे अ वॉल्फ इन लैम्स स्किन. धोबी का कुत्ता घर का न घाट का. इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो अपना माइंड चेंज करता रहता है, ठीक है, तो उसे कुछ नहीं मिलता. तो अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. मॉस होता है फंगी का, ही आपने सुनी. नेक्स्ट, अ फिकल माइंडेड पर्सन गेट्स नथिंग. इसे ऐसे ही बता सकते हैं. तो अ फिकल माइंडेड होता है कोई व्यक्ति माइंड चेंज करता रहता है, डाइवर्ट करता रहता है. तो फिकल माइंडेड पर्सन गेट्स नथिंग. दोनों तरह से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं. नेक्स्ट, अपने तो अपने ही होते हैं. जो अपने हैं, रियल हैं, वो अपने ही होते हैं. वो कितनी भी दुश्मनी हो जाए, कितना भी रूठ जाए, लेकिन फिर भी अपने ही रहते हैं. तो ब्लड इज थिकर देन वाटर. पैसे से पैसा कमता है. पैसा है तो और पैसा आएगा. तो मनी बिगेट्स मनी. दुनिया एक खेल है. तो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज या गेम. ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज या गेम. भैंस के आगे बीन बजाना. तो इसे इंग्लिश में बोले क्राई इन द वाइल्डरनेस. भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या उसे कुछ और करवाना चाह रहे हैं जो वो उसे पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं. जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं आप, तो उसे क्या पता कि मुझे डांस करना है. कि डांस करने लगेगी भैंस कि चलो इसने बीन बजाया, अब मुझे नाचना है. उसे पता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं है उसके अंदर. तो जिसके अंदर समझ नहीं है, तो उसके सामने रिक्वेस्ट करने से और कुछ करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है. अर्थात ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कोई स्किल है और कोई अनस्किल्ड पर्सन है, उसके सामने हम अपनी स्किल को दिखाएं तो उसे बेकार लगेगी, है ना. वो 2-4 थप्पड़ और लगा देगा, भाग. जैसे आपको इंग्लिश बोलते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के सामने इंग्लिश बोलें जो बिल्कुल एकदम गंवार अनपढ़ है ना, तो या तो बहुत तारीफ करने लगेगा, अरे वाह वो तो अंग्रेज़ है एकदम, या फिर 2-4 थप्पड़ लगा के भगा देगा, हमारे सामने अंग्रेज़ बन रहा है. तो ऐसे करके क्राई इन वाइल्डरनेस इसे हम यूज़ कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हमारे चैनल को और शेयर करें और लोग भी हमसे जुड़ें और सीखें. थैंक यू सो मच.